आज नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है डाइवर्सिटी अमंग बैक्टीरिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। दुनिया में कोई बैक्टीरिया कोई एक किस्म का नहीं है, कई इकसाम के हैं। बैक्टीरिया को हम लोग पहले साइजेस देख लेते हैं। तो साइजेस के एतबार से अगर हम बात करें, ये जो पैराग्राफ आएगा ये डेफिनेटली MCQ में आएगा। दुनिया के अंदर जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, कहानी शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट से। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उनको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मा MCQ साइज के अंदर, और इसका साइज होता है 100 to 200 नैनोमीटर या 0.1 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। पहली चीज। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि रॉड शेप हैं, रॉड शेप्ड यानी छड़ी नुमा बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनका जो साइज है, जैसे ई कोलाई का बताया गया है, एशेरिचिया कोलाई, इसका लंबाई और चौड़ाई बतानी है। इसकी चौड़ाई जो है 1.8 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। डायामीटर MCQ में पूछा जाएगा। और 7 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ है, यानी लंबाई। तीसरी चीज इसमें आ जाती है, एक होते हैं स्पाइरल जो होते हैं, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं। दिस इज द स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया, और ये हैं 500 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। अब दुनिया में अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट भी होगा। जो दुनिया का सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, और ये इतना लार्जेस्ट है कि इसको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। यानी ये दुनिया का वाहिद बैक्टीरिया है जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है एपियुलोपिस्कायम। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 80 माइक्रोमीटर क्रॉस्ड बाय 600 माइक्रोमीटर। यानी जो छोटी चीज़, छोटी वैल्यू होती है वो चौड़ाई होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो लंबाई होती है। तो क्रॉस्ड बाय का मतलब है ये। तो ये एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया साइजेस के एतबार से। दुनिया का हमने सबसे छोटा बैक्टीरिया भी देख लिया और सबसे बड़ा बैक्टीरिया भी देख लिया। अब हम लोग चलेंगे शेप्स के ऊपर। शेप्स, बैक्टीरिया कौन कौन सी अशकाल में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे बैक्टीरिया की कई अशकाल होती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब गोल, और ओवल शेप, ओवल मतलब अंडानुमा शक्ल के। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं? कोकाई। ये गोल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो रॉड शेप होते हैं, छड़ी की तरह होते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ये आ गया। तीसरे कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्प्रिंग शेप्ड होते हैं। स्प्रिंग शेप्ड यानी स्प्रिंग नुमा होते हैं। जैसे आपके सामने ये देखें, ये स्प्रिंग की तरह मुड़े हुए हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। ठीक। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि प्लियोमॉर्फिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। ये क्या करते रहते हैं? दे चेंजिंग शेप। इनकी जो शक्ल है ये चेंज होती रहती है। और साथ ही इसका MCQ लाजमी पूछा जाएगा, जी वो कौन से बैक्टीरिया हैं? तो दो इसके जवाबात हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा भी लिखा जा सकता है, माइकोप्लाज्मा,
भी लिखा जा सकता है, या इसकी किस्म हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये आप लोगों के मैदे में होता है, स्टमक में होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये प्लियोमॉर्फिक है, इसकी शक्ल चेंज होती रहती है। अब याद रखो 3 से 4 MCQs ऐसे हैं जो कि इस पे आते हैं, माइकोप्लाज्मा पे। वो 3 से 4 MCQ क्या आएंगे? दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया का वो बैक्टीरिया जो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, अगेन माइकोप्लाज्मा। तीसरा, दुनिया का वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, अगेन माइक, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती इसी वजह से अपनी शक्ल चेंज करता है ना। अगर सेल वॉल होती तो शक्ल भी चेंज ना करता। तो ये 3 MCQs अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कोकाए से, यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आ रही है जी अशकाल के एतबार से, स्फेरिकल, जिनको हम कोकाई भी बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास यूं एक बैक्टीरिया हो, गोल हो, ओवल शेप हो और अकेला हो, तो उसको आपने कहना है कोकस। क्या बोलना है? कोकस बोलना है। अगर 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे आपके साथ दोनों गोल भी हैं और दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं, तो ये होंगे डिप्लोकोकाई। क्या होंगे? डिप्लो, डाई से डिप्लो, डिप्लोकोकाई होंगे ये। ठीक। अगर आपके सामने गोल बैक्टीरिया चेन में हो, किसमें हो? चेन में, स्ट्रेट लाइन में हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। और अगर ये अंगूर के गुच्छे की तरह हो, द बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह हो, जैसे ये देखें बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से करके, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को आपने कहना है स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई बोलेंगे। इसी तरह अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हों जो 4 के कॉम्बिनेशन में हो, 4 के कॉम्बिनेशन में, ऐसे 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, इनको आपने कहना है टेट्रैड। क्या बोलना है? टेट्रैड। टेट्रा मीन 4। अच्छा, अब ये भी देखें 1 2 3 4, ये भी 4 हैं, लेकिन ये टेट्रैड नहीं होंगे। तो फिर 4 और 4 में क्या फर्क हुआ? टेट्रैड होने की शर्त क्या है? इट मस्ट बी इन 2 प्लेन्स। मिसाल के तौर पे ये अगर है एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस? और ये कौन सा एक्सिस? दिस इज द वाई एक्सिस। ये सिर्फ और सिर्फ कितने एक्सिस में है? एक्स में होंगे या वाई में होंगे? तो टेट्रैड होने की शर्त क्या है? कि वो 4 हों और हों भी कितने प्लेन्स में? 2 प्लेन्स में। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि ये 4 में गए कैसे। ये 2 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। कितने प्लेन्स में? 2 प्लेन्स में डिवाइड होकर 4 बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर आपके पास एक सेब हो, क्या हो? सेब। ये आपने सेब को काटा दरमियान से, सेब के कितने हिस्से हो गए? 2। फिर आपने सेब को ऐसे काटा, 4। कितने प्लेन्स हो गए? 2 प्लेन्स। बासर में आ गए। तो ये हो जाएंगे 4, 2 प्लेन्स के अंदर गए तो 4 बनेंगे, 4 हिस्से बन जाएंगे ना सेब के। नहीं समझ आई? तो ये टेट्रैड होगा। तो याद रखना ये 2 प्लेन में डिवाइड होता है। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हो 1 2 3 4 और साथ में यहाँ पे देखें 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 8। 4 पीछे हैं, 4 आगे हैं, या 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सार्सीना। क्या बोलेंगे? सार्सीना। सार्सीना ग्रुप ऑफ 8 कोकाई। क्या होगा? ग्रुप ऑफ 8 कोकाई।
बात समझ में आ गई। और इसके अंदर 3 प्लेन्स में होते हैं ये। मिसाल के तौर पे पहला प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड पीछे से आगे कौन सा एक्सिस होता है? हाँ जी, जेड एक्स। तो ये 3 प्लेन में होंगे, ऐसे वाई हो गया, एक क्या हो गया एक्स, और एक पीछे से आगे, ये कितने हो गए? और ये बनते कैसे हैं? ये 3 प्लेन में डिवाइड होते हैं। कितने प्लेन में? 3 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं, तब जाके ये सारसीना बनते हैं। मिसाल के तौर पर दोबारा एग्जाम्पल में आ जाओ। सेब देखा जिंदगी में कभी? ऐसे सेब को काटा, सेब कितना हो गया? 2। फिर ऐसे सेब को काटा कि सेब कितने हो गए? 4। फिर दरमियान से सेब को काटा, 8। तो कितने एक्सिस हो गए? 3। तो 3 एक्सिस में ये कन्वर्ट होते हैं। बुक में दिखाया भी होगा किस तरह डिवाइड हुए हुए हैं। बात समझ में आ गई? एंड पे जाके इसकी एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल क्या है इसकी, बुक के हवाले से बता दें। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe है, हाँ जी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe निमोनिया बीमारी का काज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल होगी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। ये इसकी एग्जाम्पल आ गई, और इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है जी।